आपका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और प्रीतम आपसे अब जानना चाहेंगे क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट्स का बाजार को यहाँ पर इंतजार है। उससे पहले अगर कोई ट्रेड ले रहा हो, स्पेशली सोने चांदी में जिस तरह की तेजी हमने आते हुए देखी है, उसके बाद क्या है? देखिए मनीषा, पहले बात तो ये बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि आज के दिन का जो भी ट्रेडिंग आइडिया मैं शेयर करने वाला हूँ वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए है और उसको कृपया कैरी ओवर नहीं करें। जी। तो ये एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करता हूँ। रही बात गोल्ड सिल्वर में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। यदि गोल्ड वापस बाउंस बैक करता है 54,850 लेवल पे, एक इंट्राडे के लिए स्मॉल टारगेट के साथ एक सेल का ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 55,000 और टारगेट रहेगा 54,650 का। सिमिलरली सिल्वर के लिए भी यदि वापस 69,100 लेवल पे आता है, वहां पे हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा है, वहां पे हम लोग सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 69,600 का और टारगेट रहेगा 68,500 का। बट जैसे मैंने बोला, ये दोनों ही ट्रेड स्ट्रिक्टली आज के हैं, स्मॉल इंट्राडे के लिए हैं। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगा के चलिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से तो तेजी मेंटेन है फॉर गोल्ड। ऑल राइट। और मेटल्स में क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डॉलर की गिरावट है, इन्फ्लेशन के डेटा का रिएक्शन है, बाजार ने 50 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर इन कर लिया है, तो मेटल्स के लिए भी क्या यही राय है? तो मेटल्स में थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है मेरे हिसाब से कॉपर यदि 704 लेवल पे आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं 700 का और टारगेट रहेगा 710 का। जिंक में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजी मेंटेन्ड है, क्योंकि दोनों में कहीं पे सप्लाई का ही इम्पैक्ट है। ये न्यूज कैरी कर रहा है डिस्पाइट फेड का स्टेटमेंट के हिसाब से वेट करते हुए भी मार्केट में उसमें थोड़ी बॉयंसी है। तो जिंक को भी आप 287 के लेवल पे आता है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए एट 285 और टारगेट प्राइस रहेगा 290 का। क्रूड जो कि $80 के ऊपर है, क्या ये बरकरार है या यहाँ पर भी मुनाफा वसूली की जरूरत है? क्रूड में तो आई थिंक मोरलेस ये भी अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही कॉल है, क्योंकि आज के दिन पे अपना ईआई डेटा भी आने वाला है, क्रूड का इन्वेंटरी डेटा। तो मुझे लगता है कि एक बार 6240 के आसपास प्राइस आता है तो एक बार वापस रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग। छोटा स्टॉप लॉस 6200 का और छोटा टारगेट प्राइस भी है 6300। तो यही छोटे रेंज पे हम लोग खेलना चाहेंगे आज के दिन। ऑलराइट, जैसे कि प्रीतम ने कहा, स्ट्रिक्टली यूएस फेड की पॉलिसी से पहले इंट्राडे मार्केट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजीज हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे रुपेश, जीरे में तो आपने आज हमें यहाँ पर कॉल दिया ही था, लेकिन कैस्टर में जो 2% की तेजी है और जिस तरह की उठापटक गुआर में फिर से लौटती हुई नजर आई है, यहाँ पर टॉप ट्रेंड्स क्या हैं? गवार सीड और गवार गम की बात करें तो गवार सीड की बात करें तो 6000 का लेवल अगेन वेरी क्रूशियल। 6000 के बाद में ही तेजी की बात करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक प्रेजेंट 5700 टू 6000 के बीच में ट्रेडिंग जोन में के बीच में ही चलता रहेगा ये बाजार। अराइवल्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे फार्मर्स भी अराइवल्स मंडिया में ला रहे हैं, सामने डिमांड बहुत कमजोर है। गवार सीड मुझे लग रहा है 5700 टू 6000, उसके बाद में 5700 अगर ब्रेक करता है तो मंदी वाला, और 6000 ब्रेक करता है तो ऊपर तेजी का। और गवार गम में मुझे लग रहा है 12000 से 13000 के बीच में ही ट्रेडिंग जोन में आते रहेगा। और 12000 एक बार अगर नीचे टूटता है तो एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 15000 के आसपास का लेवल आ सकता है। कैस्टर सीट में जो उछाला है, उछाले में सैलो राइस होना चाहिए, बिकॉज नई अराइवल्स 15 जनवरी के बाद में फुल स्विंग में शुरू हो जाएगी। सामने डिमांड, चाइना से डिमांड इतनी नहीं है, सामने फेस्टिवल होने से नई डिमांड भी मुझे लग रहा है फरवरी के बाद में ही आनी चाहिए। ओवरऑल देख रहे हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है 7500 के ऊपर कैस्टर सीट में बिकवाली करनी चाहिए। ऑलराइट, तो वो डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज आपके लिए एग्रो और नॉन एग्रो स्पेस में। बहुत शुक्रिया प्रीतम, रुपेश, समय निकालने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।